हनुमान जी के पास क्या नहीं है? हनुमान जी के पास बल है, बुद्धि है, विद्या है। हनुमान जी के पास विनय है। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं। हनुमान जी के पास नवनिधियां हैं। हनुमान जी के पास स्वयं प्रभु राम है। पर एक बात हनुमान जी के पास है जिसकी जरूरत, जिसकी आवश्यकता पूरी दुनिया को। मेरे पागलों, क्षमा करना, संपत्ति हो या संतति हो, इसको भगवान की कृपा मत मानना। नेवर। आप अगर संपत्ति से संपन्न हो गए, संतति से संपन्न हो गए, पूरा परिवार हरा भरा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बड़ा नाम, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा कद, बड़ा पद, और आप मानो कि ये भगवान की कृपा है, तो बिल्कुल 1% नहीं है। नहीं, संपत्ति या संतति भगवान की कृपा नहीं है। भगवान के प्रति सद्बुद्धि आए, ये भगवान की कृपा है। और आपके पास सब कुछ हो पर भगवान के प्रति सद्बुद्धि ना हो, भगवान के लिए मन ना हो, भगवान की भक्ति ना हो, तो आप समझना अभी आप भगवान की कृपा से बचे। संपत्ति तो पापियों के घर हो जाती, लुगाई वो भी पापी के घर। कई बार पापियों के पास एक नहीं, दो लुगाइयां होती। बच्चे, कई बार पूरी क्रिकेट टीम होती। तो संतति, संपत्ति, कामनी, कंचन, काया, ये भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की भक्ति, भगवान की याद, सच्चे सद्गुरु की छत्र छाया, ये भगवान की कृपा। अगर आपको सच्चा सद्गुरु नहीं मिला, आपको जीवन में प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई, आपको भगवान की याद नहीं आ रही, भगवान के प्रति रोना नहीं आ रहा, भगवान का स्मरण नहीं है, उस परमात्मा का स्मरण नहीं है, अपने गुरु का, सतगुरु का, सदग्रंथ का स्मरण नहीं है, अपनी आचार्य परंपरा का स्मरण नहीं है, अपने आराध्य का स्मरण नहीं है, तो मेरे पागलों, तुम भगवान की भक्ति से वंचित और भगवान की कृपा से वंचित। हमारे गुरु कहते हैं, सुतदारा अरुलक्ष्मी पापी के घर होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। पैसा, पत्नी और पुत्र, ये तो पापी के घर भी होता है, पर संतों का समागम, संतों का आगमन, भगवान की कथा और भगवान की याद, ये तो दोनों दुर्लभ है। कबीर बाबा के पास बुलावा आया, राम बुलावा भेजिया, चलो बाबा टाइम पूरा हो गया, वापसी चलो। कहां? ऊपर। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। कबीर बाबा रो पड़े। रोए क्यों? मरने से डरते हो? ना ना ना, मरने से डर नहीं लगता। फिर रो क्यों रहे? कबीर कहते, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न हो। मैं बैकुंठ जाने को रो नहीं रहा, मैं मरने को नहीं रो रहा, बस एक बात पे रो रहा हूं। क्या? मन लागो मेरो यार फकीरी में। मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र तुम अपनी जीवन में उतारना, तुम्हें संतति मिले, संपत्ति मिले, ये भगवान की कृपा नहीं, भगवान की भक्ति मिल जाए, ये भगवान की कृपा। उसको पाने की कोशिश करना। मेरे पागलों, दूसरी बात बहुत पते की है, बहुत ध्यान से सुनना। मृत्यु को मत चुनना, मोक्ष को चुनना। और मैं तुमसे प्रार्थना करूं, तुम जगत को मत चुनना। अगर चुनने का मौका मिले, तुम जगदीश को चुनना। और अगर प्रार्थना करूं और तुम्हें मौका मिले भगवान से मांगने का, तो तुम संपत्ति, वैभव, यश, कीर्ति, धन, निरोगी काया, लुगाई, बच्चे, जो भी मांगना वो बात अलग है, पर कभी भगवान से मांगने का मौका मिले ना, कभी सदगुरु से, अपने गुरु से मांगने का मौका मिले ना, तो भगवान से भगवान को ही मांग लेना। तुम हमारे हो जाओ, बस। अगर तुम हमारे हो गए तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। इसलिए आज का सूत्र बड़े काम का है। तुम्हारे पास सब कुछ है,
बस प्रसन्नता नहीं। तुम्हारे पास सब कुछ भगवान ने दे रखा है और पूरी जिंदगी तुम एक मकान बनाने में गुजार देते, पूरी जिंदगी एक घर को घर बनाने में तुम गुजार देते, और फिर भी तुम्हारा घर घर नहीं बन पाता। कभी विचार करना, तुम जिस परिवार के लिए जी रहे वो तुम्हारा कभी साथ नहीं देता। कभी विचार करना, तुम जिसके लिए जीते हो वो कभी तुम्हारे साथ खड़े नहीं होते। तुम जिनके लिए कमा रहे हो वो कभी तुमको थैंक यू नहीं बोलते। और विदेशों की तो हालत खराब है। लोग हमसे पूछते हैं भारत में कि आप विदेश जाते क्यों? देखो, हम सच बोलें, हम तो आध्यात्मिक यात्रा लेकर निकले और हमारा एक ही विचार है विदेश आने का, हिंदुओं के बच्चे हिंदुओं से अलग ना हो। तुम्हारी संस्कृति तुमसे अलग ना हो। तुम ऑस्ट्रेलिया में रहो, मेलबर्न में रहो, पर्थ में रहो, या फिर आप अन्य देशों में भी रहो, कोई दिक्कत नहीं साहब। जहां मजे से रह सको रहो। विचार भले ही नए हो पर तुम्हारे संस्कार पुराने होने चाहिए। आज तुम हो लेकिन अधूरे हो। तुम्हारे बच्चे तुमसे बात नहीं करते, बड़े होते हैं छोड़ के भग जाते हैं। कल्चर के नाम पर, कभी सभ्यता के नाम पर, कभी उम्र के नाम पर, कभी मॉडर्न जमाने के नाम पर, कभी फ्रेंड के नाम पर, कभी लुगाई के नाम पर तुम अकेले पड़ जाते। तुम फिर दीवानों से बात करते, तुम फिर रोते हो कि किसके लिए कमाया, किसके लिए रखा। तुम टूट जाते हो और तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। तुम डिप्रेस हो जाते हो, डिप्रेशन में हो जाते हो, फिर तुम तनाव में पहुंच जाते और धीरे धीरे तुम्हें अपनी जिंदगी नर्क लगने लगती। क्यों? बुरा मत मानना, उसका एक ही कारण है, तुम्हारे बच्चों में संस्कार नहीं है। आप कहो कि महाराज हम तो देना चाहते पर बच्चे लेना नहीं चाहते। अगर बच्चों को संस्कारी बनाना है तो विस ब्रेन के पागलों, पहले मां बाप को कट्टर संस्कारी बनना पड़ेगा। मां बाप संस्कारी होंगे तो बच्चे संस्कारी होंगे। उसके बाद भी कोई निकम्मा निकले तो भगवान भला करे। क्योंकि बढ़ती हुई विचित्रता, फ्रेंड सर्कल में बढ़ती हुई विविधताएं, व्यभिचार, गंदे गंदे विचार, फ्रेंड सर्कल के नाम पर रातों भर घूमना बच्चों को बिगाड़ रहा है। लगातार बच्चे बिगड़ रहे हैं, तुमसे दूर हो रहे हैं, तुमसे अलग हो रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अपने बच्चों को कुछ क्षण रामचरितमानस की छाया में बैठाओ, सत्संग में बैठाओ। हमारे गुरु कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी चर्चा नाम की, अरे ये कोटि अपना। एक घड़ी नहीं, आधी घड़ी बैठा रहो। हम तुम्हारे पास में कथा लेकर आए हैं मेरे पागलों, और कथा सिर्फ इसलिए आए हैं, हमको तुमसे कोई अपेक्षा नहीं है, तुम हमारे अपने हो, यही काफी। क्या चाहिए? भगवान ने क्या नहीं दिया ये पूछो हमसे। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले। क्या भगवान ने दिया नहीं? हम अपनी निजी जिंदगी की बात कहें आगे बढ़ने के पहले, हमारी औकात, हमें पता है कि हम दिल्ली नहीं आ सकते थे। ये तो गुरु की कृपा है कि ऑस्ट्रेलिया आ गए। हम तुमसे प्रार्थना करें, अपने बच्चों को पक्का संस्कारी बनाओ ताकि तुम टूटो ना। अब वो तभी संभव है जब तुम्हारे बच्चे संस्कृति में जिएंगे, तुम संस्कृति में जियोगे, जब तुम्हारा जीवन संस्कृतिमय होगा। और मेरे पागलों, तुम्हें ये बताना पड़ेगा, पैसा जरूरी है, ऐसा नहीं है कि पैसा ना हो। पैसा के बिना तो कुछ होना नहीं है, तो ठीक है, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा के साथ साथ जिंदगी भी तो जरूरी है। जिंदगी ना हो तो पैसा किस काम का? जिंदगी में आनंद ना हो तो तुम्हारा पैसा किस काम का? और वो आनंद तभी हो सकता, वो पब या क्लब में आनंद नहीं मिलेगा। पब या क्लब का आनंद तो क्षणिक होता है,
पर परमात्मा की शरण का आनंद तो अनलिमिटेड होता है।